वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन टू व्हीलर मार्केट की सबसे अच्छी 200 सीसी मोटरसाइकिल के बारे में। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स जो हैं वो हमारे होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आती हैं। एक आती है टीवीएस की तरफ से और एक आती है बजाज की तरफ से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस की अपाचे RTR 200 4V के बारे में और बजाज की पल्सर NS 200 के बारे में। दोनों मोटरसाइकिल्स जो है वो 200 सीसी सेगमेंट में आके लैंड कर रही हैं, लेकिन दोनों मोटरसाइकिल्स में आप जरूर कंफ्यूज होंगे अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है कि कौन सी मोटरसाइकिल लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ऑल LED हेडलैम्प क्लस्टर आपको RTR 200 में मिल जाता है, वहीं NS 200 में जो है आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। NS 200 जो है वो एक ही डिजाइन इतने टाइम से आ रहा है, यानी कि बहुत सालों से आ रहा है, 8 साल हो गए शायद इस डिजाइन को मार्केट में, और ये डिजाइन 8 साल से कंपनी ने अपडेट नहीं करा। हालांकि वो डिजाइन देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर कंपनी अपडेट कर देगी और अगर आप अभी खरीद लेंगे और इसका नया वेरिएंट आ जाएगा NS 200 का, तो आपको दिल में जो है धड़कन आपकी बढ़ेगी कि यार अब मैंने पुरानी गाड़ी खरीद ली और इसके आगे नई आ गई। तो डिजाइन के मामले में अगर हम बात करें तो अपाचे RTR 200 4V का जो डिजाइन है वो NS 200 से मुझे देखने में पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगता है। हालांकि NS 200 का डिजाइन तो वो अलग ही लेवल का है, लेकिन वो अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो टैंक है वो काफी मस्कुलर देखने को मिलता है। टीवीएस का 3D लोगो आपको मिल जाता है टैंक पर RTR 200 में, और वहीं बजाज का पल्सर का आपको लोगो मिल जाता है NS 200 में। पीछे की तरफ चलते हैं तो NS 200 में आपको ट्विन आइडेंटिकल बजाज की टेल लाइट्स मिल जाती हैं, और वहीं LED टेल लाइट आपको TVS Apache RTR 200 में मिल जाती है। RTR 200 के इंजन की अगर हम बात करें तो 197 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है, जो कि मैक्स पावर 20.8 PS के आसपास की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 16.8 न्यूटन मीटर्स का। वहीं NS 200 की बात करें तो इसमें 199.5 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 24.5 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और 18.5 न्यूटन मीटर्स का। अगर पूरा परफॉर्मेंस आप देखेंगे और पूरे पेपर पे अगर आपसे स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो NS 200 जो है वो आपको यहाँ पर ज्यादा पावरफुल महसूस होगी। लेकिन दोनों मोटरसाइकिल्स में फर्क यह है कि कोई मोटरसाइकिल कम आरपीएम पे पावर ज्यादा देती है, कोई मोटरसाइकिल ज्यादा आरपीएम पर पावर ज्यादा देती है। तो आइए हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करने से पहले एक बात बता दूं कि RTR 200 में आपको 5 गियर मिलते हैं। जी हाँ, 200 सीसी की मोटरसाइकिल में कंपनी ने सिर्फ 5 ही गियर दिए हैं, और वहीं NS 200 में अगर आप देखें तो उसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, यानी कि 6 गियर मिलते हैं। तो अगर आप हाईवे पे क्रूजिंग करना चाहते हैं तो NS 200 जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर क्रूजिंग स्पीड आपको देगी और बेटर माइलेज मिल पाएगा, क्योंकि आप ज्यादा स्पीड पर चल पाएंगे कम इंजन स्पीड को लेके। RTR 200 में ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि 200 सीसी के हिसाब से एफिशिएंट तो है, बट अगर ऑयल कूलिंग से ऊपर चीज देखी जाए तो वो मिलती है लिक्विड कूलिंग, जो कि मिलती है NS 200 में। तो NS 200 में कूलेंट आपको डालना पड़ेगा कूल करने के लिए, जो कि थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ाएगा NS 200 में। लेकिन RTR 200 में मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी जो है वो अंदर रहेगी, क्योंकि इसमें ऑयल कूलर मिलता है और ऑयल कूलर में एज सच कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। NS 200 में कंपनी ने टेक्नोलॉजीज का भरपूर इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये जो इंजन है NS 200 का वो KTM की ड्यूक 200 से लिया हुआ है। तो इस इंजन में कंपनी ने ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी यूज करी है, जो कि बजाज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। वहीं RTR 200 में आपको सिर्फ सिंगल स्पार्क टेक्नोलॉजी मिलती है, और यही टेक्नोलॉजी से जो है आपका थोड़ा सा खर्चा NS 200 में बढ़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक स्पार्क प्लग की जगह NS 200 में आपको चेंज करने पड़ेंगे 3 स्पार्क प्लग, जो कि आपकी जेब पर थोड़ा सा मेंटेनेंस के टाइम, सर्विस के टाइम भारी पड़ेगा। वहीं RTR 200 में जो है वो एक ही स्पार्क प्लग मिलेगा, तो आप नॉर्मल सर्विस कॉस्ट, कम कॉस्ट में आप अपना काम चला पाएंगे। इंजन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप अभी पेपर पर देखकर ये समझ रहे होंगे कि NS 200 ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा पावरफुल है। जी हां, पेपर पे जो है पावरफुल है NS 200, लेकिन NS 200 का जो मेन परफॉर्मेंस आता है वो है ज्यादा हायर आरपीएम्स पे NS 200 मेन अच्छे से परफॉर्म करती है। वहीं RTR 200 जो है वो इनिशियल पिकअप और इनिशियल पंच जो है वो काफी अच्छा देती है। अगर आपको वो एंजॉय करना है, सिटी में आपको ज्यादा चलानी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि RTR 200 पर जाया जाए, बिकॉज RTR 200 में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। वो हाईवे के लिए इतना ज्यादा ओरिएंटेड मेरे हिसाब से महसूस मुझे नहीं होती है। सिटी में आप RTR 200 आराम से चला सकते हैं, क्योंकि वो इजीली फ्लिकेबल है, आराम से आप हैंडल उसे कर पाएंगे। वहीं NS 200 जो है उसमें आपको इनिशियल पंच उतना नहीं मिलेगा। इनिशियली NS 200 उतना ज्यादा नहीं भागेगी, लेकिन जैसे ही 3-4 हजार आरपीएम के ऊपर मोटरसाइकिल जाएगी, मिड रेंज के बाद अच्छा परफॉर्मेंस आपको उससे मिलना शुरू होगा, और रेड लाइन तक जो मोटरसाइकिल है वो NS 200 आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी। NS 200 लोअर आरपीएम्स पे, यानी कि नियर आइडल, यानी कि 1000 से लेकर 3-4 हजार आरपीएम तक थोड़ा सा लेजी फील आपको कराएगी, लेकिन उसके बाद जो आरपीएम नीडल बढ़ेगी तो NS 200 जो है वो रॉकेट की तरह आपको भागती हुई महसूस होगी। RTR 200 पिकअप ज्यादा अच्छा देगी, और NS 200 जो है हायर आरपीएम्स पर ज्यादा अच्छा भागेगी। RTR 200 में पिकअप तो आपको अच्छा मिलेगा, सिटी के हिसाब से इसकी जो गियरिंग है वो थोड़ी सी शॉर्ट है। NS 200 में आपको गियरिंग
लॉन्ग मिलती है। NS200 में सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये मिल जाता है कि इसमें 6 स्पीड आपको गियरबॉक्स मिल जाता है, जो कि क्रूजिंग स्पीड आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर आप सिटी में भी चलाते हैं, कम स्पीड पर आपको चलाना है, तो आप अच्छा माइलेज के लिए 6th गियर डाल के अपनी मोटरसाइकिल में छोड़ सकते हैं, जिससे आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। RTR 200 जो है वो आपको सिटी में चलाने के हिसाब से काफी लाइट वेट फील होगी। 152 kg का इसका कर्व वेट है और जो व्हील बेस है वो भी इसका शॉर्ट है। शॉर्ट व्हील बेस की वजह से आप इसको इजीली फ्लिक कर सकते हैं, लेन चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। मोटरसाइकिल जो है वो चलाने में लाइट वेट फील होगी और उसे थकान नहीं होगी चलाने में। बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी में NS200 जो है वो ज्यादा बेहतर आपको फील होगी। रोड पे प्लांटेड चलेगी NS200। ये NS200 में मुझे काफी अच्छी चीज लगती है कि हैंडलिंग NS200 की हाई स्पीड्स पर ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर लो स्पीड्स की बात करें तो NS200 को हैंडल करना थोड़ा थकावट का काम आपके लिए हो सकता है, क्योंकि NS200 का वेट 156 kg है, जो कि RTR 200 से 4 किलो हैवी है। बट 4 किलो की बात नहीं है, बात यह है कि NS200 की जो हैंडलिंग है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी जो है वो स्टिफर साइड पर है। आपको ऐसा लगेगा कि NS200 को आपको मैन्यूवर करने में थोड़ी सी ज्यादा ताकत लग रही है। ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स में अच्छी ब्रेकिंग मिलती है, बट हाँ, ब्रेकिंग NS200 की मैं थोड़ी सी ज्यादा बेटर मानता हूं इस सेगमेंट में, क्योंकि NS200 का इंजन ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल है, तो कंपनी ने उसकी जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी सी बेटर साइड पर रखी है और जो उसमें इनिशियल बाइट है NS200 के ब्रेक्स में वो ज्यादा अच्छी मिलती है। वहीं RTR 200 में भी आपको ब्रेक्स अच्छे मिल जाते हैं, मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा, बट उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ब्रेक अच्छे मिलते हैं उसमें। जो सबसे अच्छा सेफ्टी फीचर RTR 200 में आपको मिलेगा वो है कि डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिल जाता है। वहीं NS200 में जो है आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा। तो यहां पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दिया और ये सेफ्टी में भी आपकी सेफ्टी कटिंग हो गई है। फ्रंट सस्पेंशंस की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको NS200 में कोई एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। वहीं RTR 200 की बात करें तो इसमें आपको प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है फ्रंट सस्पेंशन की, जो कि कंपनी ने एक काफी अलग हटके फीचर दिया है दूसरी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ हाई एंड मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है। माइलेज की बात करें तो RTR 200 जो है वो थोड़ा सा बेटर माइलेज यहां पर डिलीवर करती है, 35 के आसपास का, और वहीं NS200 जो है वो 34-32 तक का माइलेज जो है डिलीवर करती है। NS200 इसलिए कम माइलेज डिलीवर करती है क्योंकि NS200 का जो इंजन है वो मेन ज्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए बनाया गया है, ना कि ज्यादा माइलेज। तो इसलिए RTR 200 में आपको थोड़ा सा बेटर माइलेज मिलता है, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है ये मेनली सिटी यूज के लिए डिजाइंड है। फीचर्स में आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो आपको RTR 200 में ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज तो मिलता ही है, साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है। स्मार्ट कनेक्ट के आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। वहीं NS200 में अगर हम देखते हैं तो पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि आउटडेटेड है, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड नहीं है। उसमें एक छोटी स्क्रीन मिलती है जिसमें कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर मिलता है और क्लॉक मिलती है। और टैकोमीटर जो है उसमें नीडल वाला एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है और चलाने में भी उसको फील आता है। लेकिन NS200 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आउटडेटेड हो चुका है, और वहीं RTR 200 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑल डिजिटल स्क्रीन के साथ देखने में भी काफी अच्छा, इजी टू रीड लगता है। और ऑब्वियसली RTR 200 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो NS200 के कंपैरिजन में ज्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड है और वो आपको गाड़ी की ज्यादा इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रखेगा। टायर्स की बात करें तो RTR 200 में फ्रंट 90/90 का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि नैरो है, और वहीं NS200 में जो है वो 100/80 का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा वाइड टायर कंपनी ने दिया है। NS200 में रेयर टायर आपको मिलता है 130/70 का, और RTR 200 में भी 130/70 का रेयर टायर मिलता है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स में से अगर आपको खराब रोड पर मोटरसाइकिल चलानी है तो मेरा मानना यह है कि RTR 200 पर जाएं आप, बिकॉज उसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और वो रोड से ऊंची चलती है गाड़ी, तो स्पीड ब्रेकर्स, बड़े स्पीड ब्रेकर्स और बड़े बम्प से आप बच जाएंगे। जो इंजन बेली है आप उस पर कुछ भी नहीं टकरा पाएंगे। वहीं NS200 में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है RTR, जो कि थोड़ा सा क्या काफी ज्यादा कम है RTR 200 के कंपैरिजन में। अब आपका ये सवाल होगा कि वैल्यू फॉर मनी कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा है, तो वैल्यू फॉर मनी अगर हमें देखना है दोनों मोटरसाइकिल्स में से तो दोनों वैल्यू फॉर मनी है, बट हमारा पर्सपेक्टिव क्या है देखने का वो हमें अभी देखना है। इंजन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मेरी नजर में NS200 से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कोई गाड़ी है ही नहीं, बिकॉज उसमें इंजन जो है वो काफी पावरफुल कंपनी ने दिया है। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इंजन भागने वाला चाहिए, मुझे दूसरों से रेस करनी है और मुझे फास्ट इंजन चाहिए, मुझे पेपी इंजन चाहिए, तो मैं NS200 पर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि NS200 का इंजन जो है वो ज्यादा टॉप स्पीड भी आपको देगा। वहीं अगर मुझे बेटर कंफर्ट चाहिए, सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो मुझे सॉफ्ट चाहिए, सिटी के हिसाब से ज्यादा अच्छी चाहिए, तो मैं RTR 200 पर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि RTR 200 की जो सीट है वो सॉफ्ट है, कंफर्ट अच्छा है उसमें बैठने के हिसाब से। वहीं जो NS200 है उसकी सीट्स हार्ड है और
सस्पेंशन भी हार्ड हैं, तो कंफर्ट जो है वो NS200 में थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, बट इंजन परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा। वहीं RTR 200 में आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाएगा और इंजन परफॉर्मेंस हायर आरपीएम्स पर थोड़ा सा कम मिलेगा, लोअर आरपीएम्स पर आपको इनिशियल पिकअप उसमें अच्छा मिलेगा। और फीचर्स के मामले में बात करें तो ऑब्वियसली RTR 200 जो है वो ज्यादा फीचर लोडेड है। NS200 में जो कंपनी पैसे ले रही है, मेन पैसे इंजन के ले रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये एक क्विक कंपैरिजन था जिसमें आपको पता चल जाए कि कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।